विराट कोहली वैसे गुजरात टाइटंस। अब मैं विराट कोहली वैसे गुजरात टाइटंस क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आप सभी लोगों को पता है, और जो भी क्रिकेट फॉलो करता है सभी लोग को यही पता है कि अगर विराट कोहली चल जाते हैं तो आरसीबी जीतती है, और अगर विराट कोहली नहीं चलते तो आरसीबी हार जाती है, और ये सभी लोग पता है। और अगर इनके सामने अगर रन चेस का अगर आ जाए, इनके बोर्ड में लग जाए कि इतने रन मुझे चेस करने, भले चाहे 200 या 250 रन हो, तो फिर विराट कोहली को रोकना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। वो आप सभी लोगों को पता है, इसलिए इनको देखो रन चेस मास्टर बोलते हैं, किंग भी बोलते हैं, क्योंकि देखो क्रिकेट के किंग यही है। और फिर इसके बाद हम लोग कई कई नामों से इनको बुलाते हैं। किंग हो गए विराट कोहली, तो उनका नाम ही है। रन चेस मास्टर हो गए, रन मशीन हो गए, ये सारे नाम इनको बुलाए जाते हैं। और ये अगर इनको और भी कुछ नाम दे दो तो वो भी कम है, क्योंकि इतने महान प्लेयर है, और गोट भी है। आप सभी लोग को पता है, क्रिकेट इतिहास से इनसे अच्छा प्लेयर कोई नहीं है। और आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि इस बार मतलब कि ऑरेंज कैप के होल्डर है, और अभी भी ऑरेंज कैप इनके पास है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि देखो पिछले साल जितने भी ऑरेंज कैप होल्डर मतलब की लिस्ट में थे, चाहे आप साई सुदर्शन को ले लो, सूर्य कुमार यादव को ले लो, और मतलब कि जो भी लोग थे, उसमें से एक भी प्लेयर इस लिस्ट में नहीं है, इस सीजन की लिस्ट में, ऑरेंज कैप के होल्डर में। और लेकिन विराट कोहली पिछले साल भी ये थे, लिस्ट में नाम था इनका, पिछले पिछले साल भी, और ये लगातार इनका तो नाम बनता बनाए रहता है। और ये आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि जब ये मतलब कि क्रिकेट तो खेलना स्टार्ट किए थे इंटरनेशनल वाला, जब टी20 नहीं था, टी20 इनके सामने आया था, और जब इन्होंने मतलब कि खेलना स्टार्ट किया था टी20, तो इतने मतलब कि रन नहीं बनते थे जितने अब बन रहे। 200 250 रन देखो इतने बन रहे। और पहले मतलब कि मैं जब भी आईपीएल देखता था, जब मुझे याद है, तो मतलब कि 200 रन अगर पार हो जाते थे तो वो टीम जीती जाती थी। लेकिन अब 200 रन भी देखो सेफ नहीं है। तो ये कब के खेले हुए प्लेयर हैं। और अब कैसा होता है कि मॉडर्न डे चल रहा है, आप सभी लोग पता है अब ये जमाना किसका है। अभिषेक शर्मा हो गए, वैभव सूर्यवंशी हो गए, तिलक वर्मा हो गए, और जायसवाल हो गए, ये सब को देखो जमाना है। ये लोग देखो स्टार्टिंग से मतलब कि वहाँ के खेलते हैं, चौके छक्के इन्हीं से बात करते हैं, सिंगल डबल पे इतना फोकस नहीं करते। लेकिन विराट कोहली मतलब कि एक बार फिर से इन्होंने बता दिया है कि आखिरकार ये इतने महान प्लेयर क्यों है। क्योंकि देखो सामने इनके बोर्ड में कितना लगा था, 200 पार था, और इनको रन चेस करना था। और जैकब बैथर से देखो स्टार्टिंग अच्छी हुई थी, और जैसे कि फिर शॉट देखो अभी चोटिल हो गए तो इसी वजह से थोड़ा बाहर है। लेकिन जैकब बैथल आए, स्टार्टिंग तो उन्होंने अच्छी की, लेकिन फिर वो जल्दी आउट होके चले गए। और अगर उनकी जगह और भी कोई प्लेयर होता, और विराट कोहली की जगह, तो शायद वो थोड़ा सा प्रेशर में आके इधर उधर शॉट मार के आउट हो जाता। लेकिन हाँ, एक बार उन्होंने मौका दिया था, लेकिन वाशिंगटन सुंदर उसको पकड़ नहीं पाए। तो वहीं से मेरे हिसाब से वही लगता है कि अगर उन्होंने कैच पकड़ लिया होता तो आज आरसीबी हार जाती, और गुजरात टाइटन जीत जाती। तो मेरे हिसाब से यही था कि कैच उन्होंने कैच छोड़ा, और इधर मैच भी छोड़ा, और 2 पॉइंट भी छोड़ दिए। तो आप अपने हिसाब से समझ लीजिए कि उन्होंने क्या क्या छोड़ा। ठीक है। लेकिन बात करते हैं हम लोग विराट कोहली की स्पेशली। और मैं ये तारीफ क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखो 37 साल के हो चुके हैं, और फिर भी वो यंग लड़के जो भी आ रहे हैं, अभिषेक शर्मा या वैभव सूर्यवंशी जो भी है, इन सभी से देखो अभी भी ऊपर है। मैं इसलिए इनकी मतलब ज्यादा तारीफ कर रहा हूँ, और बाकी कुछ नहीं है। तो हम लोग इनकी बात कर लेते हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बैटिंग लाइनअप की तरफ से उधर गुजरात की, क्योंकि गुजरात ने देखो पहले बैटिंग की थी। तो गुजरात तरफ से क्या हुआ था कि पावर प्ले में अच्छे रन देखो बने थे, और विकेट भी नहीं गया था। तो ये बहुत ही अच्छा साइन था गुजरात की तरफ से। और अगर यही चाहते थोड़ा आरसीबी वाले, अगर विकेट ले पाते तो ठीक है, नहीं लिए पाते तो कोई बात नहीं, मैच तो जीती है। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सुमन गिल को पावर प्ले में मौका कम मिला, शायद 7 ही गेंद खेला था, बाकी साई सुदर्शन ने खेला। भले ही मतलब साई सुदर्शन ने मतलब रन मारा, ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने रन नहीं मारा है, रन मारा है, अच्छा मारा है। और फिर इसके बाद अगर शायद थोड़ा सा ज़्यादा अगर इनको थोड़ा सा ज़्यादा सुमन गिल को मतलब कि बॉलें मिल जाती तो शायद थोड़ा वो ज़्यादा अच्छा कर लेते। लेकिन कोई बात नहीं, साई सुदर्शन ने अपना देखो शतक मारा शानदार, और बहुत ही अच्छा मारा, 58 गेंद में 100 रन मारे। फिर हम बात करते हैं सुमन गिल की। सुमन गिल के देखो ज़्यादा अच्छा स्ट्राइक रेट नहीं है, 133 का है, और 24 गेंद में 32 रन बना के आउट हो गए। लेकिन उनको देखा जाए तो मतलब कि ऐसी बात नहीं है कि बॉल नहीं मिली, अब तो बॉल मिली थी लेकिन उसको यूटिलाइज नहीं कर पाए। और फिर इसके बाद बात करते हैं जॉस बटलर आए। तो जॉस बटलर मतलब कि स्टार्टिंग में तो ठीक खेले, 16 गेंद में 25 बना के वो भी आउट हो गए। और उमेश कुमार ने उन्होंने उनको पकड़ लिया। और जैसा पकड़ने से याद आया, साई सुदर्शन को जॉस एजवर्ड ने पकड़ लिया। वो मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने बॉलिंग करा, उन्होंने कैच किया, इसी वजह से जैसे कि उनका शतक हुआ साई सुदर्शन का, वैसे ही आउट हो गए। फिर इसके बाद आप सभी लोग बताया गुजरात टाइटंस के हाल। और मैं इसलिए क्यों कह रहा हूँ गुजरात टाइटंस के हाल, वो इस वजह से कि सभी लोग को पता है गुजरात टाइटंस के सिर्फ टॉप ऑर्डर पे ही मतलब कि ओवर डिपेंडेंट है। ओवर डिपेंडिंग मतलब है किसी अगर टॉप ऑर्डर अगर इनका नहीं चला तो पूरी टीम बेकार है।
फिर आपको चाहे मिडल ऑर्डर ले लो, फिर चाहे लोअर ऑर्डर ले लो, कोई भी नहीं चलता। तो यहाँ पे इनको थोड़ा कंसर्न करने की बात है, थोड़ा इनको सोचने की बात है कि अपना मिडल ऑर्डर सही करें। लेकिन मुझे गुजरात टाइटंस की एक बात अच्छी लगी, वो मैं तो कि क्यों अच्छी लगी, क्योंकि उन्होंने जेसन होल्डर को खिलाया। और जैसे कि देखो उन्होंने जेसन होल्डर खिलाया तो उनके देखो दो चीज मजबूत हो गई, क्या? एक तो बॉलिंग हो गई, और दूसरा मिडिल ऑर्डर में बैटिंग, क्योंकि आप सभी लोग पता है इनका मिडिल ऑर्डर बिल्कुल बेकार चल रहा है। तो इन्होंने जो मतलब कि डिसीजन लिया बिल्कुल सही डिसीजन लिया। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि आखिरी ओवर जब पांड्या ने बॉलिंग कराई थी, तो उन्होंने मतलब कि अच्छे खासे रन बनाए, और उसी मतलब कितने की बदौलत वो 10 गेंद में 23 रन बना चुके थे। और वहीं पे होता अगर वो न मारते तो शायद 200 रन के अंदर ही सिमट जाती गुजरात टाइटन, 200 रन भी नहीं बना पाती। तो वहां पे तो बहुत ही आसान हो जाता है आरसीबी के लिए चेस करना, क्योंकि उनकी देखो बैटिंग ऑर्डर बहुत ही अच्छा है। टॉप ऑर्डर, मिडल ऑर्डर, लोअर ऑर्डर सब कुछ अच्छा उनका। तो मेरे हिसाब से वो ज्यादा अच्छा हुआ। लेकिन हम लोग बात करते हैं आरसीबी की बॉलिंग लाइनअप की तरफ से। बॉलिंग लाइनअप की तरफ से क्यों? क्योंकि देखो सभी लोगों ने मार खाई। चाहे आप ले लो, देखो जॉस हजलवुड का इनका देखो 10 की इकोनॉमी है। राशिद सलामीदार इनकी देखो 9.30 की है। कुणाल पांड्या इनकी देखो 12.50 की है। कुणाल पांड्या अभी तक अच्छे करा रहे थे, लेकिन एक मैच में नहीं चले, इनकी मतलब की बॉलिंग थोड़ी खराब हो गई, 4 ओवर 50 रन खा गए। लेकिन वो कोई बात नहीं, वो कंसर्न की बात नहीं है, क्योंकि देखो अभी तक ये फॉर्म पे थे। एक मैच में ऊपर नीचे हो जाता है, और फिर भी अगर टीम जीत जाती है तो उसको इग्नोर मार दिया जाता है। फिर रोमारियो सेफर्ड, एक ओवर इन्होंने कराया और एक ओवर में 17 रन खा गए। और सूर्य शर्मा, और 4 ओवर में 36 रन, एक विकेट, और 9 पॉइंट की इकोनॉमी थी। और फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्या, आरसीबी की बॉलिंग लाइनअप की तरफ से जब इनको मौका मिलता है छठे बॉलर के रूप में किसी को बॉलिंग कराने के लिए, वहां पे ये लोग कमजोर पड़ जाते हैं, वहां फंस जाते हैं। क्योंकि 5 बॉलर तो अच्छे हैं, क्योंकि भुवनेश्वर कुमार आपको पता ही, मैंने अभी भुवनेश्वर कुमार का नाम नहीं लिया है, मैं अभी ले रहा हूँ। देखिए हम लोग पहले बात करते हैं छठे बॉलिंग लाइनअप की तरफ से, कि इनका छठा जो बॉलिंग लाइनअप है वो बिल्कुल मतलब कि इस समय थोड़ा सा सोचने की बात है, कि कहीं मतलब कि मौका मिल जाता है, अगर छठे बॉलर को तो जरूरत पड़ जाती है तो वहां पे फंस जाती है। क्योंकि आपने पिछले मैच में देखा होगा आरसीबी के, जब दिल्ली के खिलाफ मैच था, वो आखिरी ओवर में शायद 15-16 रन चाहिए थे, और उधर छठे बॉलर की जरूरत पड़ गई थी, तो वहां पे रोमारियो सेफर्ड ने बॉलिंग कराई थी। और वो वहां पे वो सामने डेविड मिलर थे, और डेविड मिलर देखो अच्छे फिनिशर है, वो सभी लोग को पता है। तो डेविड मिलर देखो उन्होंने आराम से 5 गेंदों में 17 रन बना दिए थे। फिर भी एक गेंद बच गई थी, और वो लोग मैच जीत गए थे। मेरे हिसाब से वहां पे उधर थोड़ा टर्निंग पॉइंट हो गया था, क्योंकि उनके पास छठा बॉलर सही नहीं है। फिर हम लोग बात करते हैं भुवनेश्वर कुमार की। भुवनेश्वर कुमार देखो वो एक बार फिर से उन्होंने दिखा दिया कि आखिरकार वो आईपीएल इतिहास के इतने सफल गेंदबाज क्यों हैं, और इतना एक्सपीरियंस क्यों है, क्योंकि वो अपनी हर एक बॉल पे अपना एक्सपीरियंस झोंक रहे हैं। अब वो मतलब कि उनकी इतनी अच्छी काबिलियत है कि वो इन स्विंग भी करा लेते हैं, आउट स्विंग भी करा लेते हैं, मतलब हर मतलब कि एंगल से बॉलिंग करा लेते हैं। और बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अगर हवा में बॉल लहर रही है तो बैटर को भी मतलब प्रॉब्लम हो जाती है खेलने में। और उनकी इकोनॉमी देखो कितनी सबसे कम है, 7.80 की। 4 ओवर में और 31 रन, और एक विकेट किसका लिया था, वो भी जॉस बटलर का। तो वो इस समय फॉर्म पे आ चुके थे, क्योंकि बॉल उन्होंने खेल लिया था और सेटल हो चुके थे। अब बारी थी उनको मारने की सिर्फ, और वहां पे उन्होंने पकड़ लिया। फिर अब हम लोग बात करते हैं आरसीबी की बैटिंग लाइनअप की तरफ से। तो बैटिंग लाइनअप तो आप सभी लोग को पता है, जेकब बैथल आए, और उन्होंने स्टार्टिंग अच्छी की, लेकिन वो इतना फिनिश नहीं कर पाए, क्योंकि फिर शॉट छोड़ा चोटिल हो गए, तो उनकी जगह इनको मौका मिला था। मौका बुनाया अच्छा था, लेकिन वो मतलब फिनिश नहीं कर पाए, तो कि अच्छे रन नहीं बना पाए। विराट कोहली की देखो हम लोगों ने स्टार्टिंग पे ही बात कर ली थी। अब हम लोग बात करते हैं देवदत्त पडिक्कल। देवदत्त पडिक्कल को देखो हम लोग नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर देवदत्त पडिक्कल अगर वहां पे न होते, अब वो ऐसा होता कि रन न खेलते, मतलब कि इतनी स्ट्राइक रेट से अगर रन न बनाते, तो शायद हो सकता था कि वहां पे कोहली भी फंस जाते, क्योंकि अकेले होता कि बाहर उनके ऊपर आ जाता। अब वो ज्यादा फिर होता कि तेजी खेलने के चक्कर में आउट हो जाते। भले ही होता कि उनका देखो स्ट्राइक रेट वो अच्छा था विराट कोहली का, ऐसी बात नहीं है कि स्लो खेला। 184 का स्ट्राइक रेट है, लगभग होता कि 200 का ही स्ट्राइक रेट है। फिर इसके बाद बात करते हैं हम लोग देवदत्त पडिक्कल के, हम लोगों ने कर लिया कि वो देखो बहुत ही अच्छा होता कि उन्होंने खेला, और उनकी मतलब बात करने के लायक है। इसके बाद बात करते हैं रजत पाटीदार, जितेश शर्मा। स्टार्टिंग में आए, और फिर वो भी मतलब कि मारा और आउट होके चले गए। फिर वहां पे लगा था शायद थोड़ा सा ये लोग फंस जाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, फिर पांडे ऑडियो आए, अब अपने टीम डेविड आए। पांडे ऑडियो ने कितना गजब होता के खेला। उन्होंने कहा कि चलो मैंने अच्छा बॉलिंग नहीं सही की, तो चलो बैटिंग ही सही कर लेता हूँ। और ऐसी बात नहीं थी कि वहां पे बिल्कुल एक तरफा ही हो गया था। अगर शायद एक विकेट और चला जाता, तो वहां पे गुजरात टाइटन जीत सकती थी, अपनी पकड़ मजबूत बना सकती थी। लेकिन पांडे ऑडियो ने ऐसा नहीं किया, और उन्होंने और मतलब कि रन भी मार दिया। मतलब कि आप लोगों ने देखा,
12 गेंद में 23 रन मार दिया और 191 का, मतलब लगभग 200 का ही स्ट्राइक रेट था। तो वहां से मेरे हिसाब से वो बहुत ही टर्निंग पॉइंट था। और पांड्या को सभी लोग इतना शायद अप्रिसिएट नहीं करेंगे इस शतक की इनिंग में, लेकिन मेरे हिसाब से आज बहुत ही अच्छी इनिंग थी। तो अब हम लोग बात करने वाले आज दोपहर की मैच की, दिल्ली वर्सेस पंजाब, मैच नंबर 35 मतलब 35। और यहाँ पे मतलब कि थोड़ा सा खतरनाक एक्सपीरियंस होने वाला है, क्योंकि देखो एक तरफ वाली टीम है कि जो कि अभी तक ये भी मैच नहीं हारी, अनबीटन है। और यहाँ पे दिल्ली तो चाहेगी कि वो उनको हरा के 2 पॉइंट हासिल करे, अगर उन्हें प्ले ऑफ में पहुंचना है तो इसी वजह से दिल्ली की तरफ से अगर जीतने को उनको चाहिए, तो सबसे पहले इनको क्या करना पड़ेगा, इनको बैटिंग में थोड़ा अच्छा करना पड़ेगा। कि अगर केएल और स्टार्टिंग में चल जाते हैं, या दिल्ली पावर प्ले में विकेट नहीं गंवाती है और 70-80 रन अगर बना देती है बोर्ड पे, तो वो वहाँ पे तो थोड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। लेकिन फिर हम लोग बात करते हैं पथुनी शंकर, देखो ये बिल्कुल फॉर्म में नहीं चल रहे। अगर जो इनके ओपनिंग प्लेयर में जो भी चल रहे तो के राहुल ही चल रहे, बाकी ये पथुनी शंकर तो बिल्कुल नहीं चल रहे। अच्छा पटेल, अच्छा पटेल देखो पिछले मैच में अच्छी सी पार्टनरशिप की थी, और के राहुल के साथ पहले तो देखो कृष्णा स्टफ के साथ बहुत अच्छी की थी। हम लोग अभी कृष्णा स्टफ के पास भी आ रहे, उन्होंने भी मतलब कि अच्छा खेला था। फिर इसके बाद बात करते हैं नीतीश राणा। नीतीश राणा ने देखो अच्छे प्लेयर है, उसमें कोई शक की बात नहीं है। और उन्होंने मतलब थोड़ा सा और यूटिलाइज करना चाहिए उनको, और थोड़ी सी अच्छी पारी खेलनी चाहिए अगर उन दिल्ली जीतना चाहती है तो। फिर इसके बाद हम लोग कहते हैं समीर जी। समीर जी देखो स्टार्टिंग में अच्छा खेले, फिर अभी इनका थोड़ा सा फॉर्म गड़बड़ चल रहा है, या कुछ भी होता है कि उनके साथ दिक्कत चल रही है, वो अपना वो समझ लेंगे, क्योंकि देखो अच्छे प्लेयर है। और स्टार्टिंग मुझे तो लग रहा है कि शायद इस बार ऑरेंज कैप वही ले जाएंगे, लेकिन अब खेल थोड़ा बदल गया। फिर इसके बाद कहते हैं डेविड मिलर। डेविड मिलर देखो अच्छे फिनिशर है, वो सभी लोग पता है। पिछले मैच में उन्होंने दिखा दिया था आरसीबी के खिलाफ, और उसके पिछले मैच में भी दिखा दिया था जब गुजरात से भी हुआ था। बस वो एक जो सिंगल रन था वहां से अगर ले लेते तो आराम से जीत जाते, लेकिन पारी अच्छी खेली थी। फिर इसके बाद करते हैं हम लोग कृष्णा श्रफ। तो कृष्णा श्रफ देखो पिछले मैच में जो आरसीबी जो खिलाफ मैच हुआ था, तो उन्होंने पहले देखो के राहुल के साथ पहले वो पार्टनरशिप की, फिर अच्छा पटेल के साथ पार्टनरशिप की, फिर इसके बाद डेविड मिलर के साथ भी पार्टनरशिप की। तो हालांकि मतलब कि देखते हैं इधर से कि कृष्णा स्टब है, वो देखो अपना पार्टनरशिप भी अच्छी कर रहे हैं, मतलब सिंगल डबल की जरूरत है तब भी ले रहे हैं, और अगर छक्का चौके की जरूरत भी है तो वो भी मार रहे हैं। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं कहाँ पे, पंजाब की तरफ से प्रभ सिंह सिमरन, प्रयास आर्या, ये दोनों ही तगड़े ओपनर है। और ये ऐसा है कि दोनों जब भी अगर चल गए तो फिर पावर प्ले में ही एक तरफा कर देते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले मैच में प्रियांश आर्या ने शायद 90+ रन बनाया था, और उसके पिछले मैच में प्रभ सिंह सिमरन ने 80 रन बनाया था। तो देखो ये दोनों ही चल रहे हैं, मतलब इसका मतलब है कि दोनों फॉर्म पे ही है। इसके बाद कहते हैं सरपंच साहब। सरपंच साहब मतलब बहुत ही अच्छे मतलब प्लेयर हैं, और देखो मुंबई के खिलाफ देखो नहीं चले थे शायद, लेकिन कैच में चले गए थे, कैच उन्होंने पकड़ा, और वहां से रन बहुत ही शॉर्ट हो गए थे। अगर शायद हार्दिक पांड्या होते तो शायद और भी रन बन जाते। तो वहां पे ऐसा हुआ कि अगर वो फील्डिंग से तो कर रहे हैं, अगर फील्डिंग से नहीं हो रहा है तो बैटिंग से कर रहे हैं, मतलब किसी ना किसी से कर रहे हैं वो। फिर इसके बाद कहते हैं कॉपर कॉनली। पिछली मैच देखो उन्होंने बहुत बुरी मार मारा था। ये कॉपर कॉनली हो गए, और प्रियांश आर्य हो गए, ये दोनों ने बहुत ही तगड़ा मारा था। फिर इसके बाद मार्कस टेनिस हो गए, निया वडेरा, शशांक सिंह, मार्को जॉनसन। यहाँ तक की तो बैटिंग बहुत ही तगड़ी है इनकी। आरसीबी की बैटिंग और इनकी बैटिंग बहुत ही तगड़ी है, दोनों ही मतलब कि फॉर्म पे हैं। फिर इसका बात हम लोग करते हैं, हम लोग आज बात करेंगे जैसे कुलदीप यादव और वर्सेस श्रेयस अय्यर, मार्कस टेनिस, निहाल वडेरा, इनकी बात करते हैं, क्योंकि ये लोग मिडिल ऑर्डर पे आएंगे, और मिडिल ऑर्डर पे ये बॉलिंग कराने आएंगे कुलदीप यादव। कुलदीप यादव कितने अच्छे बॉलर हैं, किसी को बताने को सकता नहीं है। चाहे आप वर्ल्ड कप में ले लो, चाहे आईपीएल ले लो, हर समय इनको जब जरूरत होती है इनकी टीम की तो विकेट लेके देते हैं। फिर इसके बाद कहते हैं लुंगी इंगड़ी और मुकेश कुमार। इनकी हम लोग बात करेंगे किससे बैटर बहुत ही अच्छी होने वाली है, क्योंकि देखो प्रभ सिंह सिमरन और प्रियांश आर्या और कॉपर कॉनली, ये लोग देखो अच्छे खासे मतलब फॉर्म पे हैं। और बात हम लोग इन्हीं से करेंगे, क्योंकि देखो स्टार्टिंग में यही आने वाले हैं, और इनको कैसे बॉलिंग कराएंगे, कैसे इनको रोकेंगे, वो बड़ा दिलचस्प होगा मतलब कि देखने के लिए, क्यों कि ये लोग कैसे एक दूसरे को रोकेंगे। फिर इसके बाद करते हैं हम लोग अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल। युजवेंद्र चहल देखो आईपीएल 4 के सबसे सफल गेंदबाज हैं, चाहे आप ओवरऑल ले लो चाहे स्पेयर पे ले लो, अच्छे तो किया है, तो सबसे ज्यादा विकेट भी नहीं खाए। और अर्शदीप सिंह की बात करते हैं, अभी तक देखो पिछले शायद कुछ मैच में इनके पावर प्ले में विकेट नहीं आ रहे थे, लेकिन अब पावर प्ले में विकेट आने लगे। तो जब पूरी टीम फॉर्म में थी और ये भी फॉर्म पे आ गए, तो अब ज़्यादा खतरनाक हो गई है। अब बॉलिंग पे भी खतरनाक हो गई और बैटिंग में भी खतरनाक तो है ही है।
तो चलिए आज हम लोग, तुझे तो पता ही चल जाएगा कि आज कौन जीतेगा। बाकी आप लोगों को कमेंट बताना है कि आज का ये मैच कौन जीतेगा और कौन सा प्लेयर ज़्यादा चलने वाला है। तो अब हम लोग मूव करते हैं आज शाम के मैच की, मैच नंबर 36, राजस्थान वर्सेस हैदराबाद। और मेरे हिसाब से हैदराबाद की तरफ से कप्तानी अब सिर्फ ईशान किशन को ही मतलब करनी चाहिए। जैसा तो सुनने में आया कि पैट कमिंस अवेलेबल हो गए हैं। क्योंकि देखो बात क्या होती है कि देखो आईपीएल है, मतलब इंडियन प्रीमियर लीग है, तो कप्तान भी इंडिया का ही होना चाहिए, फॉरेनर नहीं होना चाहिए। और आज जब ईशान किशन अच्छा कर रहे हैं, अपनी टीम को एक साथ कर लिया है और इतनी अच्छी मतलब कि अपनी बॉलिंग यूनिट को इस्तेमाल कर रहे हैं कैसे करना चाहिए। और ये सबसे बड़ी बात क्या है कि वो मतलब कि कप्तानी उनको मिल गई, और कप्तानी के प्रेशर में ऐसा नहीं कि उनको मतलब कि खेलने में थोड़ा इफेक्ट आया, कि मतलब कि उनके बैटिंग करने में थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हुई, ऐसा नहीं है। जैसे वो खेलते हैं वैसे ही खेल रहे हैं। तो सबसे मतलब कि पॉजिटिव यही है इनके लिए, क्योंकि कप्तानी से उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो अच्छी कप्तानी भी कर रहे हैं। और देखो अभी टॉप 4 पे शायद हैं, तो टॉप 4 पे है तो अच्छी है, और मेरे हिसाब से उनको चेंज नहीं करना चाहिए। और पैट कमिंस देखो बाहर है, मानते हैं कि स्पिनर मतलब कि फास्टर बॉलर की ज़रूरत है, लेकिन अभी वो थोड़ा-सा इंजरी थी या कुछ भी था, तो अभी वो थोड़ा रेस्ट ही कर रहे थे, मतलब इतना मैच नहीं खेले। तो अगर उनको खिलाना चाहते हो तो भाई लोग खिला लो, वो कोई बात नहीं है। लेकिन कप्तानी मेरे हिसाब से ईशान किशन को ही मतलब रखनी चाहिए। फिर इसके बाद करते हैं, देखो स्टार्टिंग में देखो ट्रेविस हेड हो गए, अभिषेक शर्मा देखो फॉर्म पे आ गए। अब उनको रोकना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा। और फिर इसके बाद करते हैं ट्रेविस हेड, ये अभी फॉर्म पे नहीं है, लेकिन आ भी जाएँगे, ये भी आ जाएँगे। फिर इसके बाद करते हैं राजस्थान तरफ से। राजस्थान में वही प्रॉब्लम है जो गुजरात में है, कि इनका अगर टॉप ऑर्डर चला तो ठीक है, और नहीं तो मिडल ऑर्डर बिल्कुल बेकार है। टॉप ऑर्डर कौन है? ये हमारे हो गए कौन, वैभव सूर्यवंशी हो गए, यशस्वी जायसवाल हो गए, ध्रुव जुरैल हो गए। अगर ये तीनों चल गए तो भी ठीक है, मैच एक तरफा तो जीत जाएंगे। और अगर ये नहीं चले तो इनका मिडल ऑर्डर नहीं चल पाएगा। लेकिन आज एक मतलब कि दिलचस्प बात क्या है, वो ये कि आज दोनों तरफ से तो छक्के मारने वाले ही प्लेयर हैं। इधर हम लोग बात करते हैं वैभव सूर्यवंशी, इधर बात करते हैं अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, और इधर बात करते हैं वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल, ये सब मतलब कि छक्का मारने वाले प्लेयर हैं। और इधर से ये भी होता है छक्का मारने वाले प्लेयर हैं। तो वहाँ देखना होता है कि ये बनता है कि ज़्यादा छक्के कौन मारेगा, मतलब हैदराबाद की टीम मारेगी कि या राजस्थान की टीम मारेगी। और उससे मैं भी मतलब ये भी देखना चाहता हूँ कि ज़्यादा छक्का मतलब कि पर्सनल मतलब कि प्लेयर मतलब कौन मारेगा, इंडिविजुअल, कि वैभव सूर्यवंशी मारेंगे, यशस्वी जायसवाल मारेंगे, कि अभिषेक शर्मा या ईशान किशन। ये चारों में मुझे आज देखना है कि सबसे ज़्यादा छक्का कौन मारेगा और कौन सबसे ज़्यादा चलेगा। बाकी आप लोगों को कमेंट बताना है कि कौन चलेगा। फिर इसके बाद बात करते हैं हम लोग रविंद्र जडेजा की। देखो रविंद्र जडेजा को पिछले मैच में कितना तगड़ा चले थे, मैन ऑफ द मैच भी बने थे। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात होती है कि और जो हमारे कप्तान है रियान पराग, कि मतलब कि रविंद्र जडेजा को कैसे यूज़ करना चाहते हैं। कि बॉलिंग देखो सिर्फ पिछली मैच में 4 ओवर मिले थे पूरे, उसके पहले किसी में 2, किसी में 3 और किसी में तो एक भी ओवर ही नहीं मिले थे। तो ये देखने की बात है, क्योंकि देखो रविंद्र जडेजा बहुत ही अच्छे बॉलर भी है, बैटर भी है, फील्डर भी है। और इन्होंने देखा जाए कि अगर मुझे बॉलिंग नहीं चलती है तो फील्डिंग में चल जाते हैं, फील्डिंग नहीं चलते तो बैटिंग में चल जाते हैं, बैटिंग नहीं चलते तो बॉलिंग में चल जाते हैं। मतलब 3 चीज़ों में किसी एक चीज़ में तो चले ही जाते हैं, और अपने टीम को कुछ न कुछ अपना योगदान देते ही रहते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर ये बैटिंग नहीं चले तो बॉलिंग नहीं अच्छा कर पाएँगे या फील्डिंग नहीं अच्छा कर पाएँगे। फील्डिंग तो हमेशा देखो इनसे अच्छी होती है। तो बैटिंग बॉलिंग में कभी-कभी हो जाता है कि बॉलिंग नहीं चलेगी तो बैटिंग चल जाएगी, बैटिंग नहीं चलेगी तो बॉलिंग चल जाएगी। और कभी-कभी ऐसा होता है कि दोनों चल जाते हैं, जब दोनों चल जाता है तो मैच आराम से जीत जाते हैं। और फिर हम लोग ज़्यादा बात करते हैं इसकी जोफ्रा आर्चर की, रवि बिश्नोई। ये दोनों देखो अपने यहाँ में देखो अच्छे बॉलर हैं। तो हम लोग देखना चाहेंगे कि जोफ्रा आर्चर जो इस समय जो स्पीड अपनी पकड़े हुए हैं, आप लोग देख रहे होगे सिर्फ़ स्पीड में ही बॉलिंग करा रहे हैं और कंसिस्टेंसी के साथ अपना स्पीड पकड़े हैं। ये नहीं कि कभी 150 डाले, तो कभी 130 डाले, कभी 135 डाले, ऐसा नहीं। सिर्फ़ मतलब कि वो लगभग 145 के प्लस में ही मतलब कि स्पीड पे बॉल डाल रहे हैं। तो इनका देखना पड़ेगा, इनका मैचअप होगा जैसे जोधपुर आर्चर वर्सेस हो गया जैसे तुम्हारा ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, क्योंकि वो टॉप 3 में यही आने वाले हैं। और मेरे हिसाब से पावर प्ले में बॉलिंग तो यही कराते ही है। तो इसमें देखो मैचअप देखना पड़ेगा और मज़ा आएगी हम लोग को देखने की, क्योंकि ये इतनी तेज़ कराते हैं और ये प्लेयर को तेज़ से कुछ मतलब नहीं है। ये अपना बॉलिंग में कोई भी फ़ोकस नहीं करते, वो बैटिंग में मारते रहते हैं। हम नीतीश कुमार रेड्डी की बात करते हैं स्पेशली, क्योंकि देखो नीतीश कुमार रेड्डी एक ऐसे प्लेयर हैं कि जो अभी तक हर एक मैच में रन बने इनसे। और भले ही मतलब कि इतना नीचे देखो इनको बैटिंग आती है, कितनी बॉल नहीं मिल रही है कि वो मतलब कि ऑरेंज कैप लिस्ट पे आ पाएँ। लेकिन जितना बॉल मिल रही है उतने में ही यूटिलाइज़ कर पा रहे हैं। वो बहुत अच्छी बात है। तो बाकी हम लोग तो आज देखेंगे कि कौन जीतेगा। बाकी आप लोग कमेंट बताइए कि आज कौन जीतेगा? कि मतलब कि आप कि हैदराबाद जीतेगी कि राजस्थान जीतेगी?
और इसमें से कौन सा प्लेयर सबसे ज़्यादा छक्का मारेगा, कौन सा प्लेयर सबसे ज़्यादा रन बनाएगा, आप लोगों को कमेंट बताना है। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं कल फिर से, तब तक के लिए जय हिंद।